Assalamu alaikum and welcome to a brand new day of 34th National Games here in Quetta. आज से क्वेटा में ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों का आगाज हो चुका है और 7 बजे पहली रेस हुई। वॉक रेस थी अतीकुर रहमान 10 किलोमीटर की। जी बिल्कुल, वुमेंस की 10 किलोमीटर की वॉक रेस थी दानिश, और उसका रिजल्ट भी जो है वो सामने आ गया। 9 एथलीट्स ने इस रेस में पार्टिसिपेट किया और पहली 2 पोजीशन जो है वो आर्मी के नाम रही, लेकिन तीसरी पोजीशन सिंध की महानूर के नाम रही। और आर्मी की जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की उनका नाम कमल फयाज, और जिन्होंने सेकंड पोजीशन ली साहिरा उनका नाम था। और बड़ी अच्छे अंदाज से जो है इन एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज हुआ। बिल्कुल, और एक के बाद एक आज मुतादिद मुकाबले लाइंड अप हैं। अब से कुछ देर बाद 800 मीटर्स मेंस रेस शुरू हो जाएगी। पोल वॉल्ट की भी तैयारी हमारे पीछे हो रही है। शॉर्ट पट के मुकाबले भी हम देखेंगे, जैवलिन के मुकाबले भी देखेंगे, 100 मीटर रेस भी देखेंगे। सो देयर इज सो मच टू कम। आज आपको एथलेटिक्स के बहुत ही जबरदस्त मुकाबले, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, जिस तरह दानिश ने जिक्र किया, तो आज एथलीट्स का जो मेला सजने वाला था और वो सज चुका है। और अब सिर्फ एथलीट्स के दरमियान एक मेडल्स के हसूल के लिए दानिश जंग शुरू हो चुकी है। जो मेहनत जारी थी इतने सालों से, उसका अब रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया है। वो लोग जो ऑलरेडी रिवॉर्ड हासिल कर चुके हैं, वॉक रेस की हम बात कर रहे थे, कमल फयाज का जिक्र किया, सायरा का जिक्र किया और महानूर का जिक्र किया। हमारे साथ कमल और महानूर और सायरा मौजूद है। हम चाहेंगे आप लोग प्लीज़ हमारे साथ आएँ और कुछ हमसे बात करें। इतनी मेहनत आप लोगों ने की, इतनी तैयारी की। महानूर आप भी आ जाइए बेटे। ठीक है, कमल फयाज, सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं। मुश्किल रेस होती है 10 किलोमीटर की। एक सर्टन स्ट्रैटेजी और एक सर्टन टेक्निक चाहिए होती है। आपको फोकस चाहिए होता है कि आप भागना ना शुरू कर दें या फाउल्स ना कर दें। आप माहिर हैं इस रेस की, क्योंकि एक अरसे से डोमिनेट कर रही हैं। कैसी थी आज की रेस आपकी? आज की रेस बहुत अच्छी थी। बहुत मज़ा आया लगाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा लगा, कोयटा आके रेस लगा के बहुत अच्छा लगा। सायरा, कमल तो डोमिनेट करती हैं, आपने सोचा था आज इनको पहली पोजीशन से छीनेंगी और दूसरी से पहली पे आ जाएंगी? कोशिश तो आपने की होगी, क्योंकि इवन तो आप टीममेट्स हैं, लेकिन आपस में भी एक बड़ा मजे का कंपटीशन होता है। जी, हम लोग मतलब आपस में फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बीट करूं, लेकिन माशाल्लाह चैंपियन है, ये मुश्किल है काफ़ी, इसलिए टाइम लगेगा, इंशाल्लाह करूंगी। आप लोगों को आज थोड़ा बहुत चैलेंज महानूर ने भी दिया, तो हाँ। महानूर आपसे भी बात करते हैं। माशाल्लाह टीम आर्मी डोमिनेट करती आई है इस कैटेगरी में। खासतौर पे कमल फयाज बहुत एक्सपीरियंस हैं, सीनियर हैं, पक्की हैं बड़ी स्ट्रैटेजी में, तो मज़ा आया होगा इनके साथ कम्पीट करके। आपके लिए भी एजाज़ की बात है। हाँ, बहुत एजाज़ की बात है। थोड़ा सा माइक और ऊपर कर ले ताकि लोग बेहतर सुन सके आप। हाँ, सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने इनके साथ लगाई और 3rd पोजीशन आ गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे कोच की, सर शहबाज की, उन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे, सुबह शाम ट्रेनिंग, मतलब सारा फोकस मुझ पे। बिल्कुल अकेले मेरे को ट्रेनिंग के बुलाते थे, मतलब सिर्फ मेरे लिए ग्राउंड आते थे, तो सारा का सारा क्रेडिट मेरे सर का, देन फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, फिर मेरा। तो महानूर, पहली बार आपका एक्सपीरियंस था ये वॉक रेस का। आपको लगता है आप जैसे जैसे आगे आती जाएंगी, आगे नेशनल गेम्स आएंगे, तो आप कमल फयाज के और करीब आ पाएंगे? एटलीस्ट कोशिश यही रहनी चाहिए, है ना कमल फयाज, किसी भी एथलीट के लिए। महानूर, जाहिर सी बात है, और हर बंदा, मतलब मैंने पहले नेशनल चैंपियनशिप खेली तो 5th पोजीशन थी, तो मेरा टारगेट था। अब मैं 3rd हो गई हूँ, मेरा टारगेट होगा 1st होना। तो इसलिए अल्लाह ताला बस जो मेहनत की है उसका सिला मिल जाए, बस बहुत है। कमल, आप तो डोमिनेट करती हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन मज़ा तब आता है जब चैलेंजर्स आते हैं, क्योंकि वो आपको पुश करते हैं कि अपना टाइम 1:16 से 1:10 पे ले आएं, 1:10 से 1:06 पे ले आएं। 1:06 पे महानूर आ रही है तो मैं 1:03 पे लेके आऊंगी। दिस इज व्हाट एथलीट्स नीड। जी जी, बिल्कुल यही बात है। तो कोशिश कर रही हैं और बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह करने का। कोशिश करेंगे इस दफ़ा के अगली दफ़ा हम रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कर वैसे तो सकें। सायरा, आपकी कमल से बड़ी अच्छी दोस्ती लगती है मुझे, बेस्ट फ्रेंड्स नज़र आ रही हैं आप मुझे, बट अगली बार आप कमल को भी चैलेंज करेंगी? जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी रेस देखने को मिलेगी। ठीक है, नहीं अभी भी बड़ी ज़बरदस्त रेस देखने को मिली। कमल फयाज, सायरा और महानूर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशंस। नेशनल मेडलिस्ट हैं आप लोग, बहुत फ़ख्र की बात है। महसूस करना है आपको उसको, एंड लेट इट मोटिवेट यू गाइस। तो अतीकुर रहमान, आए ज्वाइन करें, कुछ हम दो बातें भी करें कि आज होने क्या वाला है। मुतादिद इवेंट्स हो रहे हैं आज। हम इस रेस का स्टार्ट भी दिखा रहे हैं जिसमें ये तीनों रेसर्स कामयाब हुई। 9 एथलीट शिरकत कर रही थी और ये आसान नहीं होती अतीक। एक टाइम के बाद जब आपके मसल्स थकना शुरू होते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली ये कैफियत आ जाती है, शायद मैं भागना शुरू कर लूँ या मैं थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट कर लूँ।
बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे कंवल फयाज़ ने जैसे हमें इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया कि उनके पास रिकॉर्ड भी है, नेशनल रिकॉर्ड है। वो 5 किलोमीटर का था जिसमें उन्होंने 28 मिनट्स में फासला तय किया था, और जो नेशनल रिकॉर्ड है इस 10 किलोमीटर का वो भी कंवल फयाज़ के पास है, और वो 1 घंटे 16 मिनट में तय किया था। 16 मिनट में, आज की 1 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड है 6 उनका। मिनट का रिकॉर्ड है। तो आज सिर्फ मुकाबले नहीं होंगे दानिश, रिकॉर्ड भी टूटेंगे, मेडल्स भी जो है वो सीनों पे हमें सजते हुए नजर आएंगे। तो आज जिसे कहते हैं कि मदर ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे एथलेटिक्स और स्विमिंग के बगैर जो है कोई भी गेम्स मुकम्मल नहीं होते, तो एथलेटिक्स का आगाज़ हो गया है और रिकॉर्ड बनेंगे, रिकॉर्ड टूटेंगे, नया टैलेंट हमें नज़र आएगा। जियो सुपर आपको ये टैलेंट दिखाएगा कि एथलेटिक्स के अंदर भी हमारे पास बेपनाह टैलेंट है। जैसे जियो सुपर ने और दीगर खेलों का टैलेंट सामने ला के रख दिया, पूरी दुनिया के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने, कि हमारा हर खेल के अंदर किस तरीके से दानिश टैलेंट है, आपने भी देखा। एक काम करते हैं, इरफान साबरी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम इस वक्त ट्रैक पे खड़े हुए हैं और ट्रैक पर अब 800 मीटर की मेंस रेस होने वाली है। उसके साथ ही 800 मीटर की विमेंस रेस भी होगी, फिर पोल बॉल के मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्शन राइट हियर राइट नाउ। ओवर टू यू इरफान साबिर। ओके, मीनवाइल ये रेस के मनाजिर आपके सामने। ये कंवल ने जीती, उनकी से गुफ्तगू भी आपने सुनी, और मौसम आज इंतहाई खुशगवार, अगरचा धूप में शिद्दत तो है मगर हवा काफ़ी तेज़ चलते हुए, और नज़र यही आ रहा है कि मौसम आज कुछ कदरे कम गर्म रहेगा। बहुत सी इवेंट्स इन क्यू हैं, जो तमाम इवेंट्स आज आपको जियो सुपर लाइव दिखाएगा। इट्स जियो सुपर प्रोडक्शन स्ट्रेट फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। रंगारंग जर्सियों में मलबूस तमाम एथलीट्स ग्राउंड में मौजूद। मीनवाइल एक और हीट बिल्कुल तैयार। ये तमाम एथलीट्स जिन्हें कोचेस बिल्कुल आखिरी लम्हात में तैयार करते हुए स्टार्टिंग लाइनअप से। 800 meters men's heat, एथलीट्स वार्म अप होते हुए। ये ड्रोन व्यूज यहाँ से आप देख रहे हैं कोयटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त। आज बहुत सी इवेंट्स क्यू में हैं, जिसमें एथलेटिक्स की मुख्तलिफ ट्रैक एंड फील्ड में मुख्तलिफ हीट्स हैं, मेल फीमेल इवेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ जेवलिन थ्रो और टग ऑफ वार का भी आज फाइनल क्यू में है। इसके अलावा मुख्तलिफ और गेम्स भी जारी हैं जो मुख्तलिफ जिम्नेजियम्स में हो रही हैं, जिसमें वुशु है, कराटे है, टेबल टेनिस, स्क्वाश, ये तमाम मैचेस मुख्तलिफ जगहों पे जारी। ग्राउंड अनाउंसमेंट जारी है, जिसमें तमाम एथलीट्स को मुख्तलिफ हवालों से लाइन अप करने का कहा जाएगा। I've been joined by Danish Anis in the com box. Danish Anis नीचे ग्राउंड में एथलीट्स से गुफ्तगू भी कर रहे थे, जो आज सुबह 10 किलोमीटर की वॉकिंग रेस जिन्होंने जीती थी। दानिश, कैसी रही गुफ्तगू और क्या जज्बा था हमारी एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स का?
नेशनल चैंपियंस के साथ हम खड़े थे इरफान साबिर, तो इट वाज वेरी हार्ट वार्मिंग, इट वाज अ गूज बम्पी फीलिंग. मीनवाइल यू वाचिंग अ जियो सुपर प्रोडक्शन लाइव फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्वेटा. 19 साल बाद ये रौनक मेला लगा है और क्या ही बात है जी. पाकिस्तान भर से टैलेंट क्वेटा आया हुआ है और अपने स्किल्स का इजहार कर रहा है. पूरी मोटिवेशन, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी जान लगाकर मुकाबले लड़ रहे हैं यहाँ पर मौजूद एथलीट्स. और वही जो ताकत का मुजाहरा है वो आप 800 मीटर्स मेंस रेस में भी देखेंगे अभी इरफान साबिर. देखना होगा कि कौन इसमें बाजी लेके जाता है. गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हम इनमें से काफ़ी सारे एथलीट्स को देख रहे थे. दे वर वर्किंग हार्ड, दे वर वार्मिंग अप, दे वर डूइंग ड्रिल्स, दे वर ट्रेनिंग. इस एग्जैक्टली मैंस 800 मीटर हीट और ये सेमीफाइनल है इसका. एथलीट्स बिल्कुल तैयार. जैसे दानिश ने अभी इस बारे में आपको आगाह किया कि पिछले 3-4 रोज से हम इन्हें देख रहे थे, मुस्तकिल ये इवनिंग सेशन में आते थे और प्रैक्टिस के हवाले से भरपूर प्रैक्टिस की. अब देखना यह है कि उस प्रैक्टिस को किस हद तक बरूए कार लाने में कामयाब होते हैं व्हेन इट रियली मैटर्स. All the athletes are ready on the starting line. किसी भी वक्त इस रेस का आगाज हो जाएगा. दूसरी जानिब पोल वॉल्ट के मुकाबले भी अब से कुछ देर में शुरू होंगे. वहाँ पर भी वार्म अप शुरू हो चुका है. बिल्कुल रेडी, फायर का इंतजार और ये रेस शुरू. रेस का आगाज हुआ. ये सेमीफाइनल है. एथलीट्स एक दूसरे से सबकत लेने में मसरूफ. एयरफोर्स, नेवी, तमाम प्रोविंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं. एट 800 मीटर्स मेंस की रेस आप मुलाहिजा कर रहे हैं इस वक्त क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. 2 लैप्स पर मबनी ये रेस है. एक लैप 400 मीटर का है इस ग्राउंड में. सो यूजुअली हम देखते हैं जब 800 मीटर की रेस होती है इरफान साबिर, तो पेस करते हैं ये एथलीट्स अपने आप को. पहला राउंड कदरे स्लो भागा जाता है, उसके बाद दूसरे राउंड में पेस में इजाफा किया जाता है. अगर कोई एथलीट शुरू से तेज़ भागता है तो उसके लिए पेस को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एग्जैक्टली एक्सर्शन भी हो सकती है क्योंकि इनिशियली अगर आपने सारी पावर लगाई तो उसके बाद सेकंड लैप जो है जो कि 400 मीटर पे है उसमें यकीनन फिर स्टेमिना की कमी होगी. इसको मेंटेन रखते हैं ये. बिल्कुल वही टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे थे. पहले राउंड में पाकिस्तान एयरफोर्स के एथलीट लीड कर रहे थे और पाकिस्तान आर्मी के एथलीट अपने आप को पेस कर रहे थे. नाउ ही इज इंक्रीज द पेस एंड ही इज ट्राइंग टू इंक्रीज हिज लीड एज वेल. 150 मीटर रह गई है और एथलीट के दरमियान मुकाबला जारी. अपनी स्पीड को एक्सीलरेट करते हुए और यहाँ पे तालियों से इस्तकबाल किया. टीम आर्मी के एथलीट इस वक्त आगे हैं. बिल्कुल उनके बिल्कुल पीछे HEC. इट्स फाइनल पुश टुवर्ड्स द फिनिश लाइन. सो पहली पोजीशन 800 मीटर मेंस रेस में पाकिस्तान आर्मी, दूसरी पोजीशन HEC और तीसरी पोजीशन देखना होगा फोटो फिनिश, तीसरी पोजीशन. आखिर में काफी जोर लगाई पाकिस्तान रेलवेज के एथलीट. एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके पीछे से एक एथलीट आ रहा है. सो वील हैव टू सी द रिजल्ट देयर. यस, सिर्फ आगे ही नहीं पीछे का भी ध्यान रखना होता है कि कौन लास्ट टाइम पे आपको क्रॉस करके वो आगे निकलता है. बहरहाल ये पहली रेस टीम आर्मी के एथलीट ने वाज़े फर्क से जीती. बिल्कुल इन रेसेस में खासकर 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स रेसेस में सेकंड्स का फ़र्क भी वाज़े फ़र्क होता है इरफान साबिर. बिकॉज उन सेकंड्स को कम करने में आपको सालों लग जाते हैं. एग्जैक्टली और अक्सर तो स्प्लिट सेकंड में भी डिसीजंस देखे हैं हमने. इसीलिए यहाँ पे एक मॉनिटर भी लगाया है फिनिशिंग लाइन पे कि अगर फोटो फिनिश कोई हो तो उसको वहीं से मॉनिटर करेंगे एम्पायर्स बैठ के कि कौन ऐसा है जिसने फिनिशिंग लाइन सबसे पहले क्रॉस की है.
आज होने वाले कुछ मुकाबलों की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ द 800 मीटर्स मेंस रेस स्टार्टेड। आप देखें शुरू से ही पाकिस्तान एयरफोर्स के एथलीट ने काफ़ी जान लगाई। उन्होंने शुरू में ही लीड हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के एथलीट के हमें एक्सपीरियंस नज़र आया। वंस द फर्स्ट राउंड एंडेड, उन्होंने दूसरे लैप में फिर अपनी पेस दिखाई और लीड हासिल की। Exactly, quite an interesting day today. It's completely full of sporting event and actions. और ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले भरपूर तरीके से आज पूरे दिन जारी रहेंगे। दूसरा सेमीफाइनल 800 मीटर मैन हीट का बिल्कुल लाइनअप हो रहा है। First call for shot put women. First call for shot put women. इसमें भी टीम आर्मी, पंजाब, एजेके, टीम रेलवेज, ये तमाम एथलीट्स इन डिपार्टमेंट्स के शिरकत करते हुए। बिल्कुल पान साहब, ये दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है 800 मीटर्स मेंस रेस का। तो पहले सेमीफाइनल में जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, अब वो इस सेमीफाइनल के विनर से फाइनल में मुकाबला करेंगे। वंडर कितने इसमें से सिलेक्ट होंगे फाइनल के लिए? Second semi-final 800 meters. Men. पहले सेमीफाइनल का नतीजा आ चुका है, दूसरा सेमीफाइनल बिल्कुल लाइन अप है। दोनों सेमीफाइनल में से चार एथलीट्स जो टॉप के हैं वो फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद फाइनल 800 मीटर्स की हीट होगी। पहले सेमीफाइनल से पाकिस्तान आर्मी, एचईसी, पाकिस्तान रेलवेज और पाकिस्तान नेवी के रेसर्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। इवन दो ऑफिशियल रिजल्ट्स जब हमारे पास आएंगे तो हम इस बात की तस्दीक भी कर देंगे। मीनवाइल हम तैयारी कर रहे हैं दूसरे सेमीफाइनल की फॉर 800 मीटर्स मेंस रेस। ऑलमोस्ट रेडी फॉर द फायर, और हीट का आगाज एक गन के जरिए फायर करके किया जाता है। ये भी खेलों का हिस्सा, ये बिल्कुल रेडी। और ये मेंस 800 मीटर हीट का दूसरा सेमीफाइनल। टीम आर्मी के एथलीट काफी आगे। ये काफी डिस्टेंस से आगे हैं। एथलीट्स अपने को फाइनल लैप के लिए लाइन अप करते हुए, पहला लैप 400 मीटर का है। टीम केपी के एथलीट इस वक्त लीड कर रहे हैं। अब तक टीम केपी के एथलीट आगे हैं। अब देखना यह है कि जो लास्ट लैप शुरू हुई है इसमें कौन से ऐसे एथलीट हैं जो कि रेस में अपनी एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। That's KPK इरफान साबिर once again। देखें 5वीं पोजीशन पर थे दूसरे लैप के स्टार्ट होने के बाद भी, और जैसे ही वो घूमे हैं वहां से उन्होंने स्पीड पकड़ी है और अब अपनी लीड बढ़ाते हुए अब टीम आर्मी ने ओवरटेक किया है टीम केपी, जो कि पहला लैप नंबर 1 पे थी, अब नंबर 4 पे।
100 मीटर लगभग रह गए, इसमें डिसीजन होगा। टीम पंजाब लीड करते हुए उन्होंने क्रॉस किया टीम आर्मी को और ये रेस अपने नाम की। टीम वापडा के एथलीट नंबर 1, टीम आर्मी नंबर 2। ब्रिलियंट रेस बाय टीम वापडा देयर। आप देखें, अब ज़्यादातर रेस उन्होंने पीछे भागी है और जैसे ही रेस के अख्ताम की तरफ आए फ़ौरन अपनी टांगों को अलग गियर लगाया और एकदम से पेस बढ़ाई अपनी। गुड स्टफ। बिल्कुल इनकी स्ट्रेटजीज होती हैं और इन्हीं स्ट्रेटजीज के हिसाब से वो पहला लैप कंप्लीट करते हैं 400 मीटर्स का। उसके बाद अपना जो स्टेमिना उन्होंने रिजर्व रखा होता है, पीछे रह के पूरे 400 मीटर में, नेक्स्ट 400 मीटर में फिर उसको ये देखिए पहला पूरा लैप जो था वो टीम केपी के जो एथलीट थे वो लीड करते रहे उसे, मगर जैसे ही एक लैप के बाद तकरीबन 200 मीटर तय हुए तो टीम आर्मी ने ओवरटेक किया। ये टीम केपी काफ़ी डिस्टेंस से आगे हैं। बिल्कुल पहले ही लैप में जितनी एनर्जी थी उन्होंने कंज्यूम की और यही वजह है कि दूसरे लैप में उनके पास इतनी रिजर्व एनर्जी बची नहीं थी कि वो आखिरी चंद मीटर्स में पुश कर सकते। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द एथलीट फ्रॉम टीम वापडा डिड। सो ये होता है एक्सपीरियंस इरफान साबिर, और जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर कोचेस आपके साथ होते हैं तो इस किस्म की आप टेक्निक्स देखते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे ये जो दूसरा लैप है इसमें अब टीम वापडा बड़ी तेज़ी के साथ न सिर्फ आगे आए बल्कि डिस्टेंस भी काफ़ी दिया। फिर सेकंड नंबर पे टीम आर्मी। वुमेन हीट 800 मीटर सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल, एथलीट्स बिल्कुल तैयार। तमाम डिपार्टमेंट्स और सूबों की टीमें इसमें हिस्सा लेते हुए। ये जो लॉन्गर फॉर्मेट्स होते हैं 800 मीटर्स या 1500 मीटर्स, इसमें पेसिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है इरफान साबिर। जो भी एथलीट अपनी इस रेस को सही पेस करता है वो कामयाबी हासिल करता हुआ नजर आता है। एंड हियर वी गो, वुमेन्स 800 मीटर्स रेस सेमीफाइनल नंबर 1। एक बार फिर आप देख रहे हैं काफ़ी जान लगाई जा रही है फ्रॉम द एथलीट्स इन नंबर 1 पोजीशन एट द मोमेंट। पाकिस्तान नेवी की एथलीट लग रही हैं ये, और काफ़ी डिस्टेंस है और अभी से काफ़ी उन्होंने फासला और लीड हासिल कर ली है। और देखना यह है कि वो इस स्टैमिना को मेंटेन रख सकती हैं या नहीं, क्योंकि इट्स जस्ट फर्स्ट लैप और इसके बाद सेकंड लैप जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स डाली जाती हैं ताकि पोजीशन हासिल की जाए। We've just been told इरफान साबिर कि ये फाइनल रेस हो रही है, तो यहीं से फैसला होगा मेडलिस्ट का। आप देखें वो एथलीट जिन्होंने रेस के आगाज से ही भरपूर ताकत इस्तेमाल की थी, अब वो पीछे होती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि काफ़ी पीछे चली गई है। इनफैक्ट लास्ट पोजीशन पे पहुंच गई है। मीनवाइल पहला लैप जिसके तकरीबन 50 मीटर बाकी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की जो रेसर हैं वो बड़ी तगड़ी नज़र आ रही हैं, इस वक्त तीसरी पोजीशन पे हैं, बट शुरू से उन्होंने अपनी जो रेस भागी है वो इसी पेस पे भागी है। सो नंबर 3 एंड नंबर 4 पाकिस्तान आर्मी एट द मोमेंट। आप देखेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पेस में इजाफा करेंगी। इफ शी हैज़ इनफ स्टीम इन हर लेग्स, देयर वी गो, आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा वो अब लीड हासिल करते हुए। दिस इज एक्सपीरियंस इरफान साबिर, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। Yes, of course, you have to put all the energy in the final round, and it seems that Team Wabda is leading right now. At the moment, Irfan Sabir. Of course, but Team Army is not far behind. यहाँ से अपनी legs को more acceleration दिया। बिल्कुल, टीम वापडा is doing really well. एक वाज़े इजाफा नजर आया यहाँ पर उनकी पेस में। These are the final few meters of the race. भरपूर इस वक्त ताकत नजर आ रही है। That is a brilliant show of strength from Team Pakistan Army. It's game on.
They're coming towards the end of this race, and it seems like Team Wabda is going to win. Wabda number 1, Team RV number 2. What a race that was! And number 3 is far behind, and she has just made it. और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी रेस को उन्होंने मेंटेन रखा है. वक्त आने पे इसको एक्सीलरेट किया और काफ़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि टीम आर्मी मुसलसल पीछे से चैलेंज दे रही थी, थोड़े से ही डिस्टेंस पे थी, बार बार मुड़ के उन्हें देख रही थी और कोशिश उनकी यही थी. एक मरतबा फिर देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स एथलीट्स को इस हवाले से हैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ है और थोड़ी सी ऑक्सीजन लेवल भी यहाँ पे कम है. This actually tells you, इरफान, के कितनी डेडिकेशन और कितनी मोटिवेशन लगती है इन रेसेस को भागने में. There are some racers still finishing the race. What matters is not giving up here, Irfan Sabir. They know they've lost, but they want to finish. That's the spirit of these races. वैसे ये देखिए, यहाँ पे पहला लैप जो था, इसको बिल्कुल भी इस तरीके से इन्होंने नहीं लिया. टीम वापडा काफ़ी पीछे थी और टीम आर्मी भी पीछे थी, मगर उन्होंने अपने स्टेमिना को बरकरार रखा. पहला लैप कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने मैनेज किया अपनी स्पीड को और अपने हरीफ को कि कितना डिस्टेंस है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेलरेट किया. एंड टीम वापडा फिनिश्ड इट अप विद डिस्टिंक्शन. जबकि ये 100 मीटर, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और हमारे लेफ्ट साइड पे बिल्कुल गन तैयार. और 100 मीटर रेस का आगाज. बहुत तेजी के साथ टीम वापडा के एथलीट आगे. देखते हैं कोई इन्हें क्रॉस करता है या नहीं. I have a feeling he did not go at it 100%. He still had some energy left. उन्होंने रियलाइज किया एक टाइम के बाद कि इतनी ही काफ़ी है, बाकी ताकत मैं फाइनल में यूज़ करूंगा. But whoever won, Danish, 10.8 सेकंड पे. बिल्कुल, that was an athlete from Pakistan, Wabda.